एक वक्त ऐसा भी था जब अर्थ में एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 6 घंटे का हुआ करता था। आज से 4.6 मिलियन ईयर अगो जब अर्थ एक नया प्लैनेट था तब ये अपनी एक्सिस में जल्दी रोटेट करता था, लेकिन जब चांद पैदा हुआ तो ये अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ का रोटेशन को कम कर दिया, जिसकी वजह से आज अर्थ में एक दिन 24 घंटे का होता है, ना कि 6 घंटे का। लेकिन आज साइंटिफिक कम्युनिटी का ये मानना है कि चांद हमसे दूर जा रहा है, यानी कि चांद अर्थ से दूर जा रहा है। चांद हर गुजरते साल के साथ 1.49 इंच अर्थ से दूर जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि करीबन 1 अरब साल बाद चांद हमसे 37 किलोमीटर दूर होगा और तब इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स का असर अर्थ पर कम होने की वजह से अर्थ का रोटेशन भी फास्ट हो जाएगा और तब एक दिन दोबारा से 6 या 12 घंटों का हुआ करेगा। हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स में से मरकरी और वीनस ही 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसके पास चंद्रमा नहीं है। जब अर्थ, मून और सन एक लाइन में होती है तब मून और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक मात्रा में अर्थ में पड़ती है, जिसकी वजह से हाई टाइड होती है, जिसे हिंदी में ज्वार भी कहा जाता है, जिसकी वजह से टाइड का हाइट नॉर्मल हाइट से अधिक होगा। और वही दूसरी ओर जहाँ अर्थ, मून और सन 90 डिग्री में होगा तब सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट करती है, जिसकी वजह से इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ में कम असर करता है और लो टाइड आती है, जिसे कि भाटा भी कहते हैं, यानी कि टाइड का हाइट नॉर्मल हाइट से कम होगी। चांद पर इंसान पहुंचने पर उसका वजन घट जाता है, धरती पर उसके वजन की तुलना में चांद पर 1/6 हो जाता है, यानी कि अगर किसी की वजन धरती पर 90 केजी है तो चंद्रमा में उसका वजन 15 केजी होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे होता है, तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक खास वैज्ञानिक कारण है। असल में चंद्रमा में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो धरती के कंपेयर में 1/6 ही होता है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है जो इंसान की वजन घटाता या बढ़ाता है, जो कि चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स धरती की कंपेयर में 1/6 है। इसी वजह से कोई भी इंसान का वजन चंद्रमा में धरती की कंपेयर में 1/6 हो जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।